अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है निशान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इंसान सुस्ती और काहली का शिकार क्यों हो जाता है। हम चीज़ों को जो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होती हैं, वो चीज़ें जो हमें ज़िंदगी की जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ज़रूरी होती हैं, हम उनको क्यों डिले कर देते हैं। इस वीडियो में देखिए और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप इस सुस्ती और काहली को छोड़ सकते हैं और किस तरह आप एक डायनामिक पर्सनैलिटी बन सकते हैं। डायनामिक पर्सन क्या होता है? जिसके अंदर एनर्जी हो, जिसके अंदर जज्बा हो, जिसके अंदर कुछ बड़ा काम करने का जज्बा हो। किस तरह उस जज्बे को आप कायम रख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को, इंशाल्लाह ये जो वीडियो है आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करेगी जो आपकी सोचों को और जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको चार चांद लगा देगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो शख्सियत है वो क्या चीज़ होती है। शख्सियत अंदरूनी और जो बैरूनी खूबियां हैं उनका मजमुआ होती है, जिसको करैक्टर, बिहेवियर और उसके अलावा जो आपकी आदत है उसकी शक्ल में जो शख्सियत है उसका इजहार होता है। अगर आपकी ये सुस्ती, काहली और चीज़ों को पोस्टपोन करना आपकी बुरी आदत में शुमार हो जाए तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी तबाही का ये दो जो आपके दुश्मन हैं, सुस्ती और काहली, ये आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आपकी जो बिग ज़िंदगी के गोल्स होते हैं, जो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसमें दो दुश्मन सुस्ती और काहली और चीज़ों को डिले करना रुकावट का जो है ये सबब बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि ह्यूमन बिहेवियर की जो साइंस है उस पे काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, चीज़ों को डिले कर देना, ये जो सुस्ती कर लेना, ये बायोलॉजिकल साइंस के तहत जब इवोल्यूशनरी जो इवोल्यूशन हो रही है कि इंसान जो है, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, कहा जाता है कि इंसान शुरू में जंगलात में रहता था तो उस जंगलात में उसको बहुत ज़्यादा मसरूफियत नहीं हुआ करती थी। उसका काम रिप्रोडक्शन करना और अपनी खुराक के लिए शिकार कर लेना और उसके अलावा गार में रहना। तो उसकी ज़िंदगी में ये एनिमल नीड्स हुआ करती थी और उसको सारा दिन खाने के बाद वो बिल्कुल आरामदा माहौल में लेटा रहता था और वहाँ से इंसान की कह के ये जबिल्लत और इंसान की जो ये शख्सियत थी उस वक्त की, वो एक सुस्ती और काहली की पे मुश्तमिल थी। कहा जाता है कि यही सुस्ती और काहली एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए जो ये मौजूदा इंसान है इनके जीन्स के अंदर भी मौजूद है। अब ये जो सुस्ती और काहली है इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपने जो आपका कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन जहाँ पे आपका आरामदा माहौल है, कि कोई भी चीज़ आपके कंफर्ट जोन में आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आप कहें कि मैं अच्छी तालीम भी हासिल करना चाहता हूँ और मैं किसी अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे माहौल में भी ना जाऊँ, और आप चाहते हैं कि मैं कोई अच्छे पैसा या अच्छा बिजनेस करना चाहता हूँ, आप घर बैठे रहें, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ के आगे आना पड़ेगा, डेंजरस जोन में आना पड़ेगा। कुछ करने के लिए आपको अपने जो कंफर्ट जोन है उससे निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो आपने करना है वो आपने अपने कंफर्ट जोन छोड़ के अपना इरादा करके आपने आगे निकलना है। उसके बाद एक जो टर्म है वो अरस्तु बाबा ने बताई कि अगर वो इंसान जो जिसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह किस गाड़ी की ब्रेक्स ही ना हो तो वो गाड़ी तो तबाही करेगी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगी। तो अगर इंसान को अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाता है जो उसका फिजिकल नीड्स, बॉडी नीड्स जो है उसका दिल कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल जो खुशगवार चीज़ें हैं उसका शिकार हो जाता है। लेकिन जो वो चीज़ें जो उसको ज़िंदगी में फ्यूचर में उसके लिए ज़रूरी है, अहम है, जैसा कि उसके मकसद, उसके बड़े कारनामे, उनको छोड़ के वो जो खुशगवार चीज़ें होती हैं उसमें जो इंसान कह लो कि मसरूफ़ हो जाता है, उस इंसान को कहा जाता है कि उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो ऐसे ही खुश
खुशगवार चीज़ों में मसरूफ़ रहता है। इसे जो है ये बिहेवियर की टर्म में हम इसे एक्रेजिया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्रेजिया है, जो इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो माइंड है ये कैसे चेंज होगा, ये आपका जो बिहेवियर है ये कैसे चेंज होगा, ये एजुकेशन से चेंज होगा। तो पहला मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है सुस्ती और काहली का इलाज चाहते हैं तो कंफर्ट जोन को क्रॉस करके बाहर आएँ। दूसरा मैंने कहा कि अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल ले आएँ। जब तक आप सेल्फ कंट्रोल नहीं लेके आएंगे आप सुस्ती, काहली और चीज़ों को डिले करने का शिकार रहेंगे। उसके बाद तीसरा मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फार्मूला जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, वो है वी मोसा। वी इसमें 5 लेटर हैं, VMOSA। अब ये वी मोसा जो है, इसमें पहला जो वी है इसका मतलब है विजन। विजन अब क्या, आपकी सोच, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको इतना ज़बरदस्त अशरफुल मखलूक़ात बनाया और आप क्या इस दुनिया को क्या दे के जाएंगे। आप ऐसा अगर मर भी जाएं, मरने के बाद आपको क्या कुछ लोग याद करेंगे, या ऐसे ही आप फिज़िकल नीड्स जो जानवरों की नीड्स थी वो पूरी की और दुनिया से चले गए और बाद में आप कोई नाम लेने वाला नहीं है, दुनिया के लिए आप क्या छोड़ के गए हैं। तो सबसे पहले इंसान को अपना विजन बनाना है कि वो क्या बनना चाहता है ज़िंदगी में। लीडरशिप स्किल अपने अंदर लेके आए, अपना सबसे पहले विजन बनाए। अब हर बंदा अपना विजन बनाएगा। उसमें से जो मेरे स्टूडेंट FSC मेडिकल के हैं, FA के हैं, वो हर अपनी अपनी फील्ड का विजन बना सकते हैं। जो आपका दिल करता है बनने के लिए उसका आप अपना विजन बनाएं। उसके अलावा अब आप फॉर एग्जांपल आपने कोई विजन बना लिया है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो अब उस विजन को कैसे हासिल किया जाए उसके लिए आपके पास मिशन होना चाहिए। पहला विजन है वी मोसा का, दूसरा है मिशन। मिशन में आपने क्या करना है, अपना जो मकसद है ज़िंदगी का उसको अचीव करने के लिए उस मिशन पे काम करना शुरू कर देना है कि आपने ब्यूरोक्रेट बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है। आपको मैट्रिक करना पड़ना है, फिर मेडिकल FSC करनी पड़नी है, फिर किसी अच्छे कॉलेज में MBBS करोगे, फिर कहीं डॉक्टर बनोगे ना। उस मिशन पे काम करना है। जब आपका विजन और मिशन, जब इस पे आप काम करेंगे उसके बाद आपको जो ज़िंदगी का मकसद है, ऑब्जेक्टिव, वो मिलेगा। तो जब विजन और मिशन पे आप काम करना शुरू कर देते हैं, आपको तीसरा जो ओ है वी मोसा का, ऑब्जेक्टिव, आपकी ज़िंदगी में जो आपके मकसद है वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप जब विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि किस तरह फॉर एग्जांपल आपका जो मकसद है, इतना एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उसको कैसे मैं स्ट्रेटजी के तहत चलूँगा कि मैं डेली बेस पे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखते हुए वो काम मैं करके दिखाऊंगा। जो मेरा विजन है, मिशन है, उसको मैं ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करूँगा और उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाऊँगा कि मेरा जो ज़िंदगी है वो एक उस मकसद पे पहुँच जाए जिसका मैंने सोचा है। आखिरी जो वी मूसा का जो ए है वो है एक्शन। अब आप सोचते रहे विजन आपका कहाँ है, ज़हन में है। अब जब तक आप उस पर एक्शन नहीं करोगे, एक्शन इज इट सेल्फ बेस्ट मोटिवेशन। जब आप एक्शन करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबी है उसकी तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाता है। तो तीसरा मैंने बताया कि अपनी ज़िंदगी में ये फार्मूला जो है वी मोसा, विजन बनाएं, मिशन बनाएं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, एक्शन, तो आपकी जो सुस्ती है और चीज़ों को डिले करने का जो आपकी बुरी आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ 4 लेवल पे कि इंसान जो होता है वो उसके 2 सेल्फ होते हैं, एक प्रेजेंट सेल्फ है और एक फ्यूचर सेल्फ है। अब प्रेजेंट, अब मैं आप मुझे देख रहे हैं इस लम्हा में जो आप मौजूद हैं, ये आपका प्रेजेंट है। आज के बाद, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या बनेंगे, आप कौन शख्सियत बनेंगे, वो आपका फ्यूचर सेल्फ होगा। तो ज़िंदगी में हमेशा वो काम करें जो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसे कहते हैं कि अपने जो फ्यूचर सेल्फ है उस पर फोकस करना। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सेल्फ की मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई पार्टी आ जाती है, क्या कोई आपकी शादी की सेरेमनी आ जाती है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, शुगर और इतने ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इतना ज़्यादा खा लेते हैं, 5 रोटियाँ कढ़ाई की प्लेट खा खा के, जिसकी वजह से आप क्या होंगे, वो तो प्रेजेंट सेल्फ है, आपका दिल कर रहा है जितना खा सके खा लो, लेकिन उसका फ्यूचर में आपको नुकसान हो सकता है।
आपका जो स्टोमिक है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आप शुगर के पेशेंट बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो प्रेजेंट सेल्फ है उसको कंट्रोल करना है, फ्यूचर को अपने मद्देनजर रखना है कि मेरा फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी आप क्या करेंगे, आप जो है डायनामिक पर्सनैलिटी, अपने सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर बढ़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपकी फूड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर सुस्ती और आपके अंदर डायनामिज्म लाने के लिए आपकी जो फूड है वो बड़ी अहम है। अगर वो आप फूड खाते हैं जो अननेचुरल है, जैसा कि कोई भी ये कोक बहुत ज़्यादा पी लेना, शुगर खा लेना, बहुत ज़्यादा मिठास जो है, हर चीज़ को मॉडरेशन होनी चाहिए। अगर आप नेचुरल फूड खाते हैं, जैसा कि ऑर्गेनिक फूड में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा ये शुगर कोक वगैरह इससे बचते हैं, वो भी आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आएगा, आपकी डायनामिज्म में नज़र आएगा। सो यू आर वट यू ईट। अगर आप खाते हैं गंदबला तो ज़ाहिर बात है ये बॉडी जो है इसमें आपने रहना है, ये आपका जिस्म जो है आपके पास 24 घंटे है, जो इसमें डालोगे वही इसकी जो प्रोडक्शन होगी। तो ये जो अपना ये बॉडी है इसका भी ख्याल रखें फूड। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करें। अगर आप सुस्ती और कायली को दूर करना चाहते हैं, एक्सरसाइज बड़ी अहम है। और जो भी आपका ज़िंदगी का मकसद, छोटे छोटे जो प्लान है, अगर आप पूरा कर लेते हैं, अपने आप को शाबाश दें, यस यू कैन डू, आपने बड़ा अच्छा काम किया, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, अपने आप को इनाम दें, खुद को भी कबूल करें, अपने आप से प्यार करें। उसके बाद आप क्या करें, आप अपनी एक लिस्ट बनाएं कि कौन से काम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में जो है वो आप फ़र्क करें, जो इम्पोर्टेंट है और उस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट अर्जेंट लिस्ट बनाने से, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने से, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल लाने से, अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, एक्शन प्लान बनाने से, और वो जो अपना कंफर्ट जोन है उसको छोड़ के डेंजरस जोन में आने से, और आपके अंदर जो डायनामिज्म है, जो आपके अंदर एनर्जी है, वो तभी आएगी जब आपका विजन बन जाएगा, आप अपनी जिस्म का ख्याल रखेंगे, आप पे सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, आप अपना जो फ्यूचर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कम्पेयर टू प्रेजेंट सेल्फ। अब पाकिस्तान में ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो प्रेजेंट सेल्फ को कह लो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो आप ये सारे का सारा अगर स्ट्रेटजी, ये सारे की सारी जो बातें हैं, जब तक अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करोगे, इस पे एक्शन नहीं करोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में डायनामिज्म नहीं आएगी। आप जो आपके जो दुश्मन है, ये आपकी सुस्ती, काहली और ये सारे का सारा चीज़ों को डिले करना तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक आप अपने आप के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं लेके आएंगे। तो ये थी मेरी कुछ बातें जो मेरे दोस्तों ने कहा था सर काइंडली इस पे की वीडियो बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए निशान अली को।